आवाज आ रही है मेरी? सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? मैम, सेकंड ऑप्शन। ओके। सेकंड ऑप्शन फॉल्स नहीं है। यूजुअली इंडियन फेडरलिज्म मतलब स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगा, ऑल्सो होल्डिंग टुगेदर द फेडरेशन। ठीक है, ये करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। द थर्ड जो स्टेटमेंट है, इट रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ कमिंग टुगेदर द फेडरेशन, ये गलत है। क्योंकि जो हमारा फेडरेशन जो है, समझ में आ रहा है सभी को जो मैं बता रही हूँ? हेलो। यस मैम, बट मैम जो फेडरलिज्म होता है वो होता है ना, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट में पावर इक्वली डिवाइडेड हो। इक्वली डिवाइडेड नहीं होती। हमारे यहाँ पे कहीं कहीं पे स्टेट के पास ज्यादा पावर है, कहीं कहीं पर हम देखेंगे सेंटर के पास ज्यादा पावर है। तो इक्वल डिवीजन नहीं होता फेडरलिज्म का मतलब। फेडरल मतलब होता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक साथ आके एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करेंगे। ठीक है। और ओके मैम। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो इसलिए गलत है क्योंकि इसमें वो बोल रहा है इट रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ कमिंग टुगेदर द फेडरेशन। कमिंग फेडरेशन का एक साथ आना मतलब स्पिरिट नहीं होता। उसका स्पिरिट होता है कि हम स्टेट और सेंटर को एक साथ डिवीजन में लेते हुए चले, जहाँ पे स्टेट का अलग रोल होगा, अलग पावर्स होंगे, अलग फंक्शंस होंगे, सेंटर का अलग फंक्शन होगा। बट अगर हम इंडियन केस में देखें तो हमारा जो है वो क्वासी फेडरल है। दैट मीन्स कि हमारे पास सेंट्रल के पास ज्यादा पावर है, स्टेट के पास कम पावर है, बट कुछ एरियाज में स्टेट के पास ज्यादा पावर है देन द सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं, तो उसके लिए आपको पहले एक रेजोल्यूशन पास करना होता है पार्लियामेंट में। या फिर अगर कोई रैटिफिकेशन है बाय 2 और 3 स्टेट्स, अगर वो रैटिफाई कर दे कि हमें ये चेंज चाहिए स्टेट लिस्ट जो टॉपिक्स हैं, तो फिर वो चेंज लाया जाता है। तो स्टेट जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि एक यूनियन लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर्स है कि वो प्रोविजंस बनाए। मतलब यूनियन लिस्ट पे स्टेट लिस्ट का कोई काम नहीं है, उस पे सिर्फ पार्लियामेंट और उस पे सिर्फ सेंट्रल का रूल है। स्टेट लिस्ट पे जो है मेजरली स्टेट का रोल है और स्टेट के पास पावर है कि वो उसमें प्रोविजंस बनाए, उसके लिए एक्ट्स पास करे, उसको जो भी लेना है, मतलब उसको मतलब अपने एरियाज में जो भी करना है वो स्टेट के पास पावर है। बट यहाँ पे ये भी क्लॉज आता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टेट अगर जैसे इमरजेंसी में है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो यूनियन के पास पावर्स उस टाइम पे ज्यादा हो जाती है। और उस टाइम पे अगर जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 3 स्टेट्स को अगर जरूरत है, तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी टॉपिक बताओ जो स्टेट लिस्ट का है। ये 3 लिस्ट पता है ना आपको? कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट।
इसमें से फॉर एग्जांपल अगर हम पब्लिक ऑर्डर लेते हैं और लेट्स से पुलिस एक टॉपिक लेते हैं, ठीक है। अगर 2-3 स्टेट्स को मिलकर लग रहा है कि हमें अपने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस लाने हैं, जो अंडर तो मतलब वो आता तो स्टेट लिस्ट में है, स्टेट की गवर्नमेंट जो है उसको काम करना चाहिए, बट अगर लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है उस टॉपिक पे, तो 2-3 स्टेट्स मिलके एक रैटिफिकेशन या रेजोल्यूशन पास करेंगी, और फिर उसके बाद जो है इसके लिए यूनियन एक्ट करेगी बाय फॉर्मिंग द लॉज, बाय फॉर्मिंग द एक्ट्स, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कहीं कहीं पर मतलब आप बहुत इसको क्वासाई फेडरल बोलते हैं। हमारे यहाँ पे जो सेंटर है वो मोर पावर्स एंड फंक्शंस वाला है, उसके पास ज्यादा पावर्स और फंक्शंस है। बट एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि जितना ज्यादा हमारी कंट्री में फेडरल है, उतना ही यूनिटरी भी है स्पिरिट में, ठीक है। यूनिटरी क्यों बोल रहे हैं, कोई बताओ। क्योंकि मैम क्यों सेंटर यूनिटरी के बोल पास रहे हैं? ज्यादा पावर है। नहीं नहीं नहीं, यूनिटरी हम किस सेंस में है? यूनिटरी और एक फेडरल वर्ड, डिफरेंस क्या है? मैम अकॉर्डिंग टू मी यूनिटरी सिस्टम वो होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पहले सेंट्रल बॉडी के पास पावर देती है, उसके बाद रीजनल यूनिट के पास जाता है। और फेडरल में कॉन्स्टिट्यूशन पावर इक्वली डिवाइड करती है सेंट्रल बॉडी और रीजनल बॉडी में। अच्छा, और यूनिटरी का क्या बताया आपने? मैम यूनिटरी में पावर्स सेंट्रल बॉडी के पास ज्यादा होती है, उसके बाद रीजनल यूनिट के पास आती है। अच्छा, ओके, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, एक वर्ड है यूनिटरी, एक वर्ड है फेडरल। फेडरल मतलब होता है कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर है, और इसमें क्या है कि सेंटर और स्टेट दोनों के पास अपने अपने जो है कुछ टॉपिक्स हैं, या कुछ कह सकते हैं एरियाज हैं, जिसपे सेंटर अपने टॉपिक्स और एरियाज पे काम करेगा, स्टेट अपने एरियाज पे काम करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट के पास है पुलिस एक टॉपिक, तो वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जितने भी लॉज लेकर आने हैं, या फिर उसमें कोई भी रिफॉर्म लेकर आना है, या फिर अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है पुलिस टॉप मतलब पुलिस रिलेटेड प्रशासन में, तो उसमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या क्या लॉज, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनको क्या क्या जरूरत है, उसके लिए फिर कैसे कैसे मतलब फंडिंग्स चाहिए, जो भी उससे मतलब पुलिस एक एक पूरा सब्जेक्ट हो गया है ये। इससे रिलेटेड जो भी नीड्स है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। सेंट्रल के पास अपने टॉपिक्स हैं, अपने एरियाज हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल यूनियन के पास अगर सबसे मेन देखें तो डिफेंस आप मान लो, ठीक है। तो डिफेंस में सेंटर के पास ये लिस्ट में एक टॉपिक है, उस डिफेंस को लेकर जो भी डेवलपमेंट करनी है ना, वो आपका सेंटर करेगा, उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे डिवीजन आ गया, इसके पास 10-12 टॉपिक, इसके पास अपने 10-12 टॉपिक, ये अपने अपने एरिया ऑफ डेवलपमेंट में काम करेंगे दोनों। और इसमें दूसरी मतलब बीच में मतलब एक डिवीजन है,
सेंटर के पास अपना बड़ा एक मेजर लेवल पे है, और स्टेट के पास अपने स्टेट लेवल पे जो उसके एरियाज में जो अफेयर्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं उसके बेसिस पे में एक टॉपिक डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा व्हाइट बोर्ड शेयर करते इस पे विजिबल नहीं है इतना। हम्म, देखो, हम डिवाइड कर लेते हैं यूनियन और स्टेट। विजिबल है सबको? यस मैम। ठीक है। अब इसके अपने अलग क्षेत्र हैं जिसमें ये काम करेगा, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर। ठीक है। एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, इसके पास अपने एरियाज हैं। ये एग्रीकल्चर है इसके पास। और ये रियल में, मैं सिर्फ एग्जांपल नहीं दे रही हूँ। ये अगर आप यूनियन और स्टेट लिस्ट देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। स्टेट के पास पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसे करके दो लिस्ट है, और एक थर्ड लिस्ट है जो है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट अगर हम देखें तो उसमें काफी सारे एरियाज ऐसे हैं वेयर बोथ, जो आपका यूनियन है एंड स्टेट, दोनों के पास पावर है कि वो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, एक्ट्स लेकर आ सकती है उन एरियाज पे। ठीक है। मैं ये भी बता देती हूँ कौन कौन से हैं इसमें। है तो बहुत सारे, लेकिन एक ओवरव्यू दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन, मैरिज, adoption, फॉरेस्ट, एक्सेट्रा। ठीक है। अब आप इसमें देखो, यूनियन के पास कौन से टॉपिक्स हैं, स्टेट के पास है कौन से हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से हैं। यूनियन में देखो डिफेंस है। डिफेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब यूनियन में आपको दिखेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं जिन पे काम होना चाहिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रिजर्व करके रखा है। ठीक है। फॉरेन अफेयर्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, करेंसी में कोई भी चेंजेस लाने हैं, कुछ भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है, इसलिए ये यूनियन के पास है। क्योंकि यूनियन का मतलब एक समूह होता है पूरा, क्योंकि पूरी कंट्री के अंदर में जो डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल हमारी इंडिया है, ठीक है, पूरी इंडिया के कुछ ऐसे एरियाज, कॉमन एरियाज हैं जो स्टेट्स की बस की बात नहीं है कि वो स्टेट्स अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस लाए। कुछ हमारे यूनिटरी यूनिटरी चीजें हैं जिसमें यूनियन का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल करेंसी। अब हमारे पूरे इंडिया में एक करेंसी चलती है, तो उस एक करेंसी के लिए जरूरत है कि यूनियन जो है सेंट्रल लॉज बनाए, ताकि वो सारी जितनी भी हमारी स्टेट्स है ना, 28 स्टेट्स, उन सभी पे इक्वली काम करे। ठीक है। डिफेंस है। अब हर स्टेट का अलग डिफेंस नहीं हो सकता। हमारी जो कोस्टल एरियाज हैं इसमें बहुत सारी स्टेट्स आती हैं यहाँ पे, ठीक है, साउथ की, कर्नाटका हो गए, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, तो बहुत सारी स्टेट्स हो गई, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये सब स्टेट्स का अलग अलग रूल नहीं हो सकता कि डिफेंस के ए बी यहाँ पे एक रूल करेगा, यहाँ पे दूसरी स्टेट के अलग रूल्स चलेंगे, यहाँ पे अलग रूल्स चलेंगे, नहीं। मैरी टाइम यहाँ पे हम देखते हैं ओशन है,
तो मैरीटाइम के जो सिक्योरिटी देखनी है उसमें तो कॉमन रूल्स रहेंगे ना। तो वो डिफेंस वाला हम यूनियन ने अपने पास रखा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है जब ये टॉपिक्स डिवाइड हो रहे थे पहले, और इसमें भी कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं अमेंडमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो जब पहले जब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हम देखते हैं कि कुछ टॉपिक्स यूनियन अपने पास रखता है, क्योंकि यूनियन को ऐसा लगता है कि पूरी इंडिया पे कॉमन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे सिर्फ यूनियन ही रूल करेगा तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो हमारी कंट्री में वॉयलेंस भी हो सकता है, और अलग अलग रूल्स अगर होंगे कुछ कॉमन एरियाज को लेके, तो हो सकता है कि दो कम्युनिटी के बीच में या दो स्टेट के बीच में बहुत ज्यादा वॉयलेंस और कॉन्टेस्टेशन, मतलब वॉयलेंस, प्रोटेस्ट, बहुत सारी चीजें देखने को मिले, और दो स्टेट के बीच में जो फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए वो ना हो, उसकी जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, वॉयलेंस हो रहा है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए कुछ जो मेजर एरियाज है जो पूरी कंट्री पे लागू होते हैं, वो टॉपिक्स यूनियन ने अपने पास रख लिए। बट उसमें क्या किया, जो टॉपिक्स हर कंट्री, मतलब हर स्टेट के अपने अकॉर्डिंग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो पुलिस, ये पुलिस तो ये बहुत स्टेट लेवल पे थोड़ी सी कम, मतलब ये इम्पोर्टेंट बहुत है, लेकिन ये इतना ज्यादा डिफेंस जितना इम्पोर्टेंट नहीं है। डिफेंस ऑल ओवर इंडिया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पुलिस स्टेट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक ऑर्डर, ये तो हर स्टेट का अलग मैटर है ना कि वो अपना पब्लिक ऑर्डर किस वे में चला रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पब्लिक ऑर्डर देखें तो एक स्टेट है गुजरात, एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट की कोई, फॉर एग्जाम्पल असम। अभी हम देख रहे हैं बांग्लादेश में बहुत ज्यादा वॉयलेंस और प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहां पे। ठीक है, पॉलिटिकल टर्मोइल है वहां पे बहुत ज्यादा, इधर से उधर मतलब लोग बिखरे हुए हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं वहां पे। तो जितनी डेथ्स हो रही है वहां पे डेली, पब्लिक ऑर्डर बहुत बिगड़ा हुआ है वहां पे, है ना, नॉर्थ ईस्ट में। तो हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में ना बहुत ज्यादा वॉयलेंस देखने को मिलता है, बार 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 बार। और कम्युनिटीज के बीच में भी एक टर्मोइल सिचुएशन हमेशा बना रहता है, बिकॉज ऑफ बॉर्डर इशू एज वेल। क्योंकि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है ना, उसके यहाँ पे जितनी भी हमारी नेबर कंट्रीज है ना, वहां से बहुत ज्यादा ना यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह होता है। और जब इमिग्रेशन होता है तो जो हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स है ना, इंडियन स्टेट्स, उनका जो एक पब्लिक ऑर्डर चल रहा होता है ना, सेट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, वो जो है ना उससे ना हार्म होता है और बहुत ज्यादा ना प्रॉब्लम में आ जाता है। क्योंकि जब बाहर की लोग जब अंदर आएंगे, तो यहाँ के लोगों को, जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जॉब्स मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। यहाँ के लोगों को जो फूड है वो भी डिवाइड हो जाएगा। जो फूड अभी नॉर्थ ईस्ट के लोग खा लेते हैं, अब वो फूड की खपत ज्यादा होगी। जो उस प्लेस की डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो भी इंक्रीज हो रही है। और सिर्फ यही इंक्रीज नहीं, और फिर क्राइम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। जब लोग ऐसे टाप टाप कर बॉर्डर्स को आ रहे हैं तो क्राइम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ अच्छे लोग तो आ नहीं रहे, मतलब उसमें हर तरीके के लोग आ रहे हैं, तो हम देखते हैं क्राइम्स वगैरह। तो वहां का जो पॉलिटिकल एक ऑर्डर था ना, जो एक पीसफुली उसमें चल रहा था ना, वो जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये पब्लिक ऑर्डर, अगर हम, मैं बता रही थी फॉर एग्जांपल, गुजरात एक स्टेट है। अगर आप गुजरात और नॉर्थ ईस्ट के एक असम को अगर हम कंपेयर करें, तो असम यहाँ पर है और गुजरात यहाँ पर है। तो यहाँ का जो पब्लिक ऑर्डर होगा और यहाँ का जो पब्लिक ऑर्डर होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो कम्युनिटी है उसका एजुकेशन लेवल अलग है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग होगी, उसका जो एक कह सकते हैं उसकी एथनिसिटी भी अलग होगी, लैंग्वेज अलग होगी। ऐसे सारी चीजें डिफर करेंगी, कम्युनिटी की सिचुएशन भी अलग होगी। और यहाँ की सिचुएशन, यहाँ के फैक्टर्स, बॉर्डर फैक्टर भी आ गया यहाँ का, ये अलग होगा। जो सिचुएशन यहाँ पे है वही सिचुएशन नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है उसमें नहीं मिलेगी। इसलिए पब्लिक ऑर्डर जैसे टॉपिक को स्टेट्स के ऊपर छोड़ा गया है, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग हिस्ट्री रही है और अलग अलग, मतलब उसमें अलग अलग लोगों के बीच में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है। जो नॉर्थ में प्रॉब्लम है वो साउथ में प्रॉब्लम नहीं है, और जो साउथ में है वो आपको नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलेगी, या फिर
सेंट्रल इंडिया में नहीं मिलेगी। तो जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एथनिसिटी और अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम है, वो उस पे छोड़ा गया। अब फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, ये बहुत ज्यादा स्टेट वाला टॉपिक है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ की एक स्टेट और यहाँ की एक स्टेट और यहाँ की और यहाँ की, हम चार जगह की स्टेट लेते हैं। जो यहाँ की सॉइल है, यहाँ की सॉइल, यहाँ की सॉइल और यहाँ की सॉइल, इन चारों जगह की सॉइल जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और अगर सॉइल डिफरेंट है तो दैट मीन्स उसका वहाँ का पूरा एग्रीकल्चर ही डिफरेंट हो गया। कहीं पे लेटेराइट सॉइल मिलेगा, कहीं पे रेड सॉइल मिलेगा। और सॉइल से मतलब है कि वेजिटेशन ही अलग हो गई। वेजिटेशन, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक सिचुएशंस, ये सब अलग हो गए। और जब ये सब अलग हो गए तो दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो सेंटर कभी भी संभाल ही नहीं सकता। वो हर स्टेट को अपना अलग अलग संभालना होगा, क्योंकि उन्हीं को एक स्टेट गवर्नमेंट बेटर संभाल पाएगी इसको, कि उनकी स्टेट में कौन कौन सी नीड्स है, जो मतलब स्टेप्स है जो उनको लेने चाहिए क्लाइमेट से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, जो उनकी सॉइल के लिए फिट हो। तो इसमें स्टेट जो है वो ज्यादा रोल प्ले करेगी, इसलिए इस टॉपिक को जो है मतलब ऐसे टॉपिक्स को स्टेट में डाला है। तो समझ में आ रहा है कि यूनियन लिस्ट इतनी अलग क्यों और स्टेट लिस्ट इतनी अलग क्यों है। जितने मेजर टॉपिक्स हैं वो यूनियन में मिलेंगे, बट उससे कम मेजर टॉपिक जो स्टेट लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो स्टेट लेवल पे मिलेंगे। जो लोकल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम देखते हैं उसके क्या क्या रोल्स है, मतलब पार्लियामेंट में कैसे कैसे रोल्स प्ले करते हैं, ये सब टॉपिक्स हम देखते हैं यूनियन कैसे प्ले कर रही है। बट जो लोकल गवर्नमेंट है, सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, जो आपका सेंटर है उसके अलग एरियाज हो गए, इसके अलग एरियाज हो गए, इसके अलग एरियाज हो गए। बट इन दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी मिलेगी, इन दोनों में सिमिलैरिटी मिलेगी। इसका मतलब है कि जो कुछ कुछ प्रॉब्लम स्टेट लेवल पे हो रही है, हो सकता है कि वो सेंटर लेवल पे मतलब हो रही है। सेंटर लेवल पे मतलब सिर्फ एक स्टेट में नहीं, बाकी स्टेट्स में भी हो रही है, तो वो सेंटर के लिए एक मेजर प्रॉब्लम बन जाती है और उसको सॉल्व करना सेंटर का काम बनता है। तो ये सेंटर के अंडर में आ जाएगा कुछ कुछ एरियाज, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंटर और स्टेट जो है काफी ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? क्योंकि जो एक स्टेट में कुछ प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना में अगर रिवोल्ट होता है, और ये रिवोल्ट सिर्फ तेलंगाना से रिलेटेड नहीं है, ये आंध्र प्रदेश जाएगा, कर्नाटका भी जाएगा, केरला भी जाएगा। तो ये एक दो तीन मतलब काफी सारी स्टेट से रिलेटेड होता जा रहा है। तो ये सेंटर की प्रॉब्लम बन जाती है एकदम से। ये सिर्फ स्टेट तक लिमिटेड नहीं है, अब ये सेंटर की हेडेक है कि उसको कैसे सॉल्व करेगा वो। कैसे मतलब एक जॉइंट मीटिंग करवाएगा बाकी सीएम्स में, कि जो स्टेट का जो पीस है वो वापस आए। तो हम देखते हैं कि सेंटर और स्टेट काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, सेंटर ज्यादा समझ पा रहा है स्टेट की प्रॉब्लम्स को। ऐसे ही जब लोकल गवर्नमेंट का टॉपिक आता है तो स्टेट ज्यादा समझ पाएगा सेंटर को, मतलब सॉरी लोकल गवर्नमेंट को। सेंटर इतना समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेंटर की प्रॉब्लम नहीं, वो एक पर्टिकुलर स्टेट इतनी बड़ी होती है, वहां पे कोई लोकल गवर्नमेंट ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम इमर्ज है, तो वो स्टेट के पास जाके ना वो इतना ज्यादा एड्रेस नहीं हो पाएगी। इतने छोटे टॉपिक्स एक स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा बेटर बता सकती है कि उसके एरियाज में ये लोकल एरिया, लोकल गवर्नमेंट लेवल पे, पंचायत लेवल पे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे स्टेट में और आपके लोकल गवर्नमेंट में सिमिलैरिटी है, और एक सेंटर और स्टेट में सिमिलैरिटी मिलेगी। इसलिए जो हम देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो है ना टॉपिक, ये स्टेट के पास है, क्योंकि जो पंचायत लेवल पे प्रॉब्लम्स हो रही है वो एक स्टेट गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है बेटर तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नॉर्थ में एक स्टेट है, उसकी लोकल गवर्नमेंट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अलग होगी जो साउथ में एक स्टेट होगी। तो वैसे ही उसकी स्टेट को ज्यादा बेटर पता है कि उसके लोकल एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसको उसको एड्रेस करना है कुछ स्टेप्स लेके। और ऐसे ही सेम साउथ के साथ है। अब देखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे यूनियन के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है। बट इसमें यूजुअली क्या होता है कि यूनियन अगर अगर फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है एजुकेशन, अगर उस पे यूनियन ने भी लॉ बनाया है, स्टेट ने भी लॉ बनाया है,
तो यूनियन लॉ जो है ज्यादा प्रिवेल करता है, मतलब ये प्रिवेल करता है, इट प्रिवेल्स। एजुकेशन के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई रूल निकला है और स्टेट ने भी बना दिया, यूनियन ने बना दिया, तो इसमें यूनियन जो सेंटर ने लॉ बनाया उसका माना जाएगा। एजुकेशन ऐसा टॉपिक है जो कॉमन है, स्टेट के लिए भी बहुत बड़ी चीज है कि वो कैसे इंश्योर कर अपनी स्टेट में कि प्रॉपर एजुकेशन जो है, कि प्रॉपर जो स्टेट में मतलब क्या क्या उसको चेंजेस लाने चाहिए कि उसकी यूनिवर्सिटी में उसकी रैंकिंग वगैरह अच्छी रहे, उसकी एजुकेशन रिफॉर्म्स, एजुकेशन की क्वालिटी, ये सब अच्छा रहे। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये एजुकेशन ऐसा टॉपिक हो गया जिसमें यूनियन को भी पार्ट लेने की जरूरत है, बिकॉज सारी स्टेट्स में ऐसा टॉपिक है एजुकेशन जो सभी स्टेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये यूनियन के लिए इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि स्टेट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक स्टेट का, तो इसलिए स्टेट का लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। मैरिज ऐसा है टॉपिक है जो ऑल ओवर इंडिया भी इम्पोर्टेंट है और स्टेट वाइज इम्पोर्टेंट है। तो ये डिफरेंस समझ में आया कि स्टेट वाइज और ये मतलब ऐसे कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट क्यों फॉर्म हुई थी। यस मैम। हम्म। और यहाँ पे जो मैं यूनिटरी और फेडरल वो सब समझा रही थी, उसका मीनिंग था, बता देती हूँ मैं। Wait. तो ये अभी जो हमने फीचर्स देखे ये फेडरल फीचर्स थे। सेंटर के पास कुछ पावर है, स्टेट के पास कुछ पावर है, ठीक है, बट यूनिटरी है सेंस में या फिर स्पिरिट में। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में इमरजेंसी लग गई, 1975 में लगी थी ना इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के थ्रू। तो जब इमरजेंसी लगी थी तो पूरी कंट्री मतलब एक यूनाइट हो गई थी, एक साथ आ गई थी। वैसे तो हमारे यहाँ पे हम देखते हैं स्टेट, बहुत सारी स्टेट्स में डिवीजन है अलग अलग स्टेट्स का, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस, अलग अलग लॉज, सब कुछ अलग। लेकिन यहाँ पे आके वो यूनाइट हो गई, क्यों? क्योंकि कॉमन कॉज था हमारा। क्योंकि जब इमरजेंसी लगी तो बहुत सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो हमसे मतलब उस टाइम पे वो बैन कर दिए गए थे, यू कैन से, या फिर वो उस टाइम पे हम उसके लिए कोर्ट में जाना अलाउड नहीं था, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो थे सस्पेंड थे उस टाइम पे बेसिकली। तो इमरजेंसी एक ऐसा टॉपिक था जिसमें पूरी कंट्री में मतलब एक कॉमन प्रोटेस्ट होने लग गए थे, कॉमन इश्यूज सामने आ रहे थे। हम देख रहे थे कि कैसे जो है फ्रीडम फाइटर्स को सब लोग जेल में डाल रहे हैं ना, उनको जेल कर दी गई थी। एक कॉमन टॉपिक्स जब निकल कर आ रहे थे तो कॉमन ऐसा एक में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट वाइज अलग हो गया या फिर रीजन वाइज अलग हो गया, ठीक है। हम क्लास के बेसिस पे डिवाइडेड है, कास्ट के बेसिस पे डिवाइडेड है, रिलीजन के बेसिस पे डिवाइडेड है, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेड है, बट हम यूनाइट हो गए। ये सारे फैक्टर्स जो है हमने सबसाइड करके, ये सारे फैक्टर्स सबसाइड हुए, जितने भी डिविजन्स के टॉपिक्स थे और एरियाज थे, हमने ये सब ना देखते हुए हमने कॉमन कॉज देखा इमरजेंसी के टाइम पे, कि जो हमारा ह्यूमन लिविंग था वो बहुत ज्यादा वॉयलेट हो रहा था एंड वो बहुत ज्यादा सफर कर रहा था। तो जब कॉमन कॉज के लिए हम यूनाइट हो गए, यही है यूनिटरी, ठीक है। कि हम भले ही हम फेडरल हैं, हमारे यहाँ पे सेंटर और स्टेट में डिवीजन है,
बट जब जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ पे यूनिटरी बन जाते हैं। हम वन कंट्री